हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आइए आज के वीडियो में जानेंगे मोक्षदा एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा, पारण का शुभ मुहूर्त कब से कब तक है, पारण कब और कैसे करना चाहिए, पारण करते समय हमें किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस बार भद्रा का भी संयोग बन रहा है, तो भद्रा कब से कब तक लग रही है मोक्षदा एकादशी पर, हम इन बातों को भी इसी वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले मार्गशीर्ष माह में पड़ने वाली मोक्षदा एकादशी का व्रत इस बार 1 दिसंबर 2025 दिन सोमवार को रखा जाएगा। मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी पर मोक्षदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन सृष्टि के संचालक विष्णु भगवान की उपासना का विधान है और उनके साथ ही माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, साथ ही साधक को ग्रह दोषों के अशुभ प्रभाव से भी राहत मिलती है। इस बार मोक्षदा एकादशी का प्रारंभ 30 नवंबर 2025 को रविवार रात 9:29 पर होगा और तिथि का समापन 1 दिसंबर 2025 को शाम को 7:01 तक रहेगा। इसलिए मोक्षदा एकादशी का व्रत 1 दिसंबर 2025 को रखा जाएगा और इस व्रत का पारण 2 दिसंबर को सुबह 6:57 से लेकर सुबह 9:03 तक व्रत का पारण किया जाएगा। पारण हमेशा द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले ही कर लेना चाहिए। तब आप 6:57 से लेकर 9:03 के बीच आप कभी भी अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। पारण करते समय हमेशा सबसे पहले तुलसी दल का सेवन करना चाहिए और तुलसी दल को कभी भी चबा चबा कर नहीं खाना चाहिए। तुलसी दल का सेवन करने के उपरांत ही आपको अन्न ग्रहण करना चाहिए। बिना तुलसी दल के सेवन के यदि आप अपने व्रत का पारण करते हैं, अन्न ग्रहण कर लेते हैं, तो आपका व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है और इस दिन तुलसी माता को जल जरूर समर्पित करें। और इस बार मोक्षदा एकादशी पर भद्रा का साया भी बन रहा है। ज्योतिषियों के मुताबिक मोक्षदा एकादशी पर सुबह 8:20 से लेकर शाम को 7:01 तक भद्रा लग रही है। इसके अलावा सुबह 6:56 से लेकर रात में 11:18 तक पंचक भी रहेगा। तो आइए जानते हैं कि भद्रा के समय हमें पूजन का शुभ मुहूर्त कब से कब तक मिल रहा है और इस भद्रा में हम पूजन कैसे कर सकते हैं। मोक्षदा एकादशी पर जो आपका पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त बन रहा है वो आपका सबसे सर्वश्रेष्ठ अमृत मुहूर्त है। सुबह 6:56 से लेकर 8:15 तक रहेगा। आप इस शुभ मुहूर्त में पूजा कर लें तो बहुत ही उत्तम रहेगा। इसके अतिरिक्त सुबह 9:33 से लेकर 10:52 के बीच भी शुभ मुहूर्त रहेगा। आप इसमें भी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना कर सकते हैं। उत्तम तो यही होगा कि आप भद्रा लगने से पहले ही भगवान विष्णु का पूजन कर लें और यदि आप भद्रा नहीं मानते हैं तो आप कभी भी पूजन कर सकते हैं, क्योंकि इस बार जो भद्रा का प्रभाव है सुबह 8:20 से लेकर शाम को 7:01 तक रहेगा और इस अवधि में जो भद्रा का वास रहेगा वो पृथ्वी लोक पर रहेगा। इसलिए इस दौरान किसी भी शुभ कार्य को नहीं करना चाहिए और शुभ कार्य करने से बचने की सलाह दी जाती है। और इसके साथ पंचक भी इस दिन सुबह 6:56 से लेकर रात में 11:18 तक रहेगा। चूँकि यह भद्रा गुरुवार से शुरू हो रही है तो इसलिए इसका प्रभाव उतना अशुभ नहीं माना जाता है। तो आप अपने व्रत का पूजन जो सबसे सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है आप सुबह ही कर लें और यदि आप भद्रा को नहीं मानते हैं तो आप अपने हिसाब से जब आपको समय मिले आप पूजन कर सकते हैं। और इस बार मोक्षदा एकादशी पर कई सारे शुभ योग बन रहे हैं, जैसे व्यतिपात योग रहेगा जिसके समाप्त होने के बाद आपका वरियान योग प्रारंभ होगा। इसके साथ ही इस एकादशी पर रेवती नक्षत्र का प्रभाव रहेगा और बाद में अश्वनी नक्षत्र का आरंभ होगा। और इस बार सोमवार के दिन आपका एकादशी का व्रत पड़ रहा है और पिछले दिन आपका रविवार है, तो बहुत सारे लोग
क्योंकि एकादशी के दिन तो आप तुलसी दल को नहीं तोड़ सकते हैं। जो तुलसी माता के क्यारे के पास जो तुलसी दल गिरा वगैरह रहता है, आप उसको लेकर धुलकर उसको उपयोग में ले सकते हैं। तो आप शनिवार के दिन ही तुलसी दल को तोड़कर रख लें, क्योंकि भगवान को बिना तुलसी दल का भोग लगाए भगवान उस भोग को स्वीकार नहीं करते। तो रविवार के दिन तुलसी छूना वर्जित माना जाता है, तब आप शनिवार के दिन ही तुलसी दल को तोड़कर रख लें। यह थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। थैंक यू।